Good morning. Today in this session we shall study optimistic scheduling, which is also called optimistic concurrency control. Or validation concurrency control. ओके, तो दो हम लोग पढ़ चुके हैं, लॉकिंग और टाइम स्टैम्प बेस्ड concurrency control, locking protocol or locking scheme. And time stamp based ordering or concurrency control. ओके, ये दो हम लोग कर चुके हैं पिछले क्लासेस में. अभी ये हम लोग तीसरा टेक्निक पढ़ेंगे, ऑप्टिमिस्टिक concurrency control, या in short it is also known as OCC. These two are pessimistic control. These two are pessimistic control, locking scheme as well as time stamp based ordering. What is meaning of this pessimistic? Because in these two techniques we consider the worst situation. Worst situation means कि if two or more transactions concurrently attempts to access a data item, in that case we imagine the worst situation that the conflict would raise. वहाँ पर निश्चित रूप से conflict होगा ये मान के चलते और गड़बड़ होगा. बट ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग में हम ऐसा नहीं सोचते कि गड़बड़ होगा ही, हम ये सोच के चलते हैं कि अच्छा ही होगा, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग. होता क्या है कि लॉकिंग स्कीम में, लॉकिंग प्रोटोकॉल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस वेटिंग सिचुएशन में रह जाता है. सपोज एक्स है, T1 इसको एक्सेस कर लेता है, तो इसके पीछे T2, T3, T4 एंड सो ऑन ये क्यू हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है कि द ट्रांजैक्शन दैट इज एट द एंड ऑफ दिस क्यू, उस क्यू में जो सबसे लास्ट में ट्रांजैक्शन है, दैट कम्स इन द सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन भूखमरी, उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है एंड इट इज वेरी मच डिलेड. सो द यूजर दैट हैड इशूड द लास्ट द ट्रांजैक्शन दैट इज एट द एंड ऑफ द क्यू बिकम्स वेरी मच डिलेड, काफ़ी देर हो जाता है उसको. उसी तरह से टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग में क्या होता है कि हर जैसे कोई ट्रांजैक्शन आया उसको दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ उसको कंपेयर करना पड़ता है टाइम के बेसिस पर कि विच वन इज सीनियर एंड विच वन इज जूनियर. सो दीज टू टेक्निक्स टेक लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी समय लग जाता है ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में. तो कंकरेंट इन्वायरमेंट में बाकी ट्रांजैक्शंस के लिए क्या हो जाता है, डिलेज का कंसेप्ट हो जाता है, बाकी ट्रांजैक्शंस डिलेड हो जाते हैं. तो उसी पर्पस से, इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ये ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग का कंसेप्ट दिया. सबसे पहले H. T. Kung ने, H.T. Kung first of all proposed this optimistic scheduling technique, and he assumed that data items can be successfully updated at the end of transaction and reads the values for data items. मतलब क्या है कि इसमें होता क्या है बेसिकली बात समझ लें हम लोग कि कोई डेटा आइटम है जिसको रीड करना है. तो इस ऑप्टिमिस्टिक शेड्यूलिंग में every transaction, every concurrent transaction is allowed to read it. Every concurrent transaction is allowed to read it.
रीड करें, राइट भी करें, बट वेयर नॉट इन द सेकेंडरी मेमोरी। कहाँ राइट करें? इसकी इस टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि डाटा आर रेड इनटू अ लोकल कॉपी ऑफ द वेरिएबल। जो भी डेटा को रीड करेगा, जैसे x को रीड किया, इसको क्या करेगा कि लोकल कॉपी में इसको कॉपी कर लेगा, लोकल वेरिएबल में इसको कॉपी कर लेगा, दैट इज कॉल्ड लोकल कॉपी। एंड एनी अपडेट इज मेड इन द लोकल कॉपी इटसेल्फ। ओके, अभी इसके पहले क्या होता था कि जिस आइटम को रीड करना उसी को अपडेट करता था, और यही प्रॉब्लम होता था कि अगर एक ट्रांजैक्शन इसको अपडेट कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं लिखा, और इसी बीच में कोई ट्रांजैक्शन आकर के डेटा को रीड करता है, तो यही पर प्रॉब्लम होता है कॉन्फ्लिक्ट का, इनकंसिस्टेंसी का। इस टेक्निक की खासियत ये है कि डेटा रीड करने के बाद दैट इज कॉपीड इनटू अ लोकल कॉपी, लोकल वेरिएबल, एंड एनी अपडेट इज मेड इन दिस लोकल कॉपी ओनली। तो फायदा क्या होता है इससे? द बेनिफिट इज दैट this local copy is inaccessible for other transactions। बात समझ में आई? x को रीड करेगा, इसका वैल्यू एक लोकल कॉपी में ट्रांसफर कर दिया, एंड एनी काइंड ऑफ अपडेट इज मेड इन दिस लोकल कॉपी, एंड दिस लोकल कॉपी इज नॉट एक्सेसिबल टू अदर ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन इसको पढ़ ही नहीं सकता है। दूसरा ट्रांजैक्शन जब भी आएगा इसको पढ़ेगा, फिर वो भी उसको कॉपी करके लोकल वेरिएबल में डाल देगा और उसमें अपडेट करेगा। अब आखिर अपडेट होगा कैसे? होता यह है कि व्हेन अपडेट इज मेड इन दिस लोकल कॉपी, मॉडिफिकेशंस आर मेड इन द लोकल कॉपी, इन देन DBMS वेरीफाइज। क्या वेरीफाई करता है? कि वेदर द अपडेट मेड इन दिस लोकल कॉपी इज कंसिस्टेंट वन और नॉट, वेदर दिस अपडेट वुड लीड टू inconsistency of the database or consistency of the database. If this change makes the database inconsistent, in that case what happens? The transaction is aborted or rolled back. अगर database को इस कॉपी के वैल्यू को database में लिखने के बाद अगर database inconsistent हो जाता है, तब क्या करेगा DBMS? उस ट्रांजैक्शन को या तो अबॉर्ट कर देगा या रोल बैक कर देगा। अबॉर्ट कर देगा तो यूजर विल अगेन हैव टू इशू द कमांड, और अगर रोल बैक होगा तो ट्रांजैक्शन विल हैव टू कम अगेन विद द न्यू टाइम स्टैम्प। इसमें भी टाइम स्टैम्प है, जैसे टाइम बेस्ड ऑर्डरिंग सिस्टम में हुआ टाइम स्टैम्प बेस्ड में, टाइम स्टैम्प यहाँ भी होगा, लेकिन जब ये रोल बैक होगा तो फिर नए टाइम स्टैम्प के साथ आएगा, फिर नए सिरे से वो अपडेट करेगा। यही इसकी खासियत है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। मीन्स कि अपडेट्स वुड बी मेड, ऑल द ट्रांजैक्शन वुड अलाउ टू रीड द डेटा वैल्यू, देन द डेटा वैल्यू वुड बी कॉपीड इनटू द लोकल कॉपी, एंड व्हेन updates are made in the local copy, DBMS verifies whether this update would lead to the consistency of the database or inconsistency of the database। तब वैसे परिस्थिति में अगर कंसिस्टेंसी होगा तब तो वो परमानेंट हो गया चेंज, और अगर इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो फिर वो चेंज परमानेंट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक। ओके, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, इसलिए इसका नाम है ऑप्टिमिस्टिक, कि ऑल ट्रांजैक्शन एट द एंड वुड मेक द डेटाबेस सक्सेसफुली कंप्लीट एंड वुड मेक द डेटाबेस कंसिस्टेंट। ये सोच के चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कंकरेंसी इंक्रीज कर जाता है। ऐसा जो लॉकिंग में या टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग में होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को या तो क्यू कर दिया या उसको लौटा दिया, वो नहीं होता है इस टेक्निक में। इस पूरे स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 फेजेस में हम लोग बांटते हैं। रीड फेज, the entire scheme is divided in 3 phases: read phase, validation phase,
and third one is write phase. 3 phases में पूरे स्कीम को बांट दिया जाता है, रीड फेज, वैलिडेशन फेज और राइट फेज। जैसे ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होता है, रीड फेज स्टार्ट्स। जैसे ट्रांजैक्शन एक्टिवेट हुआ, जो टाइम स्टैम्प उस पर पड़ा, दैट टाइम स्टैम्प इज द रीड टाइम स्टैम्प। रीड फेज इसका स्टार्ट हो गया, रीड करेगा, देन it is copied to the local copy, updates are made in the local copy, then update is made in the local copy, then DBMS starts the validation phase। जब चेंज हो गया लोकल कॉपी में, उसके बाद DBMS validation phase स्टार्ट करेगा और चेक करेगा कि whether the update made in the data value is consistent one or not। और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर राइट फेज में जाएगा कमिट करने के लिए और सेकेंडरी मेमोरी में इसको लिख देगा। सो द रीड फेज कंटिन्यूज टिल द वैल्यू इज कमिट। जैसे कमिट इन द स्पेस फॉर लोकल वेरिएबल, नॉट इन द सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसे रीड फेज कंप्लीट होता है, वैलिडेशन फेज स्टार्ट होता है। ओके, रीड फेज कब स्टार्ट होगा? से द टाइम व्हेन ट्रांजैक्शन गेट्स एक्टिवेटेड। जैसे TI आया, कितने बजे आया यहाँ उसको टाइम स्टैम्प पड़ा, जो भी पड़ा, से 8:01 पर, तो 8:01 पर इसका टाइम स्टैम्प पड़ा, वो एंटर कर गया। रीड फेज स्टार्ट्स एट 8.01 पे। और कब तक कंटिन्यू करेगा? जब ये वैल्यू को लोकल कॉपी में अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद इसका काम खत्म हुआ, वैलिडेशन फेज स्टार्ट। तो जो रीड फेज का एंड टाइम होगा, फिनिश टाइम होगा, दैट वुड बी द स्टार्ट टाइम फॉर द वैलिडेशन फेज। ओके, और वैलिडेशन फेज जब कंप्लीट हो जाएगा, देन द टाइमिंग फॉर राइट फेज स्टार्ट्स। ओके, सो सपोज 8:01 पर ये एंट्री लिया, 8:05 पर इसका काम खत्म हो गया रीड फेज का। तो 8:05 क्या होगा? वैलिडेशन फेज का स्टार्ट टाइम हो जाएगा। और सपोज 8:07 वैलिडेशन फेज कंप्लीट होता है, तो राइट फेज के लिए 8:07 क्या हो जाएगा? उसका स्टार्ट टाइम हो जाएगा। और सपोज 8:10 पर ये कंप्लीट होता है, 8:10 इसका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। ठीक है? इसमें 3 टाइम स्टैम्प हम लोग लेते हैं। 3 टाइम स्टैम्प क्या है? TSI, सपोज TI इज द ट्रांजैक्शन, तो TSI इज द स्टार्ट टाइम स्टैम्प फॉर दिस ट्रांजैक्शन, फॉर ट्रांजैक्शन TI। TI के लिए ये स्टार्ट टाइम स्टैम्प हो गया। TVI is the start time stamp for of read phase for TI। Start time stamp of validation phase for transaction TI। ठीक है? TWI, this is the start time stamp of right phase of transaction TI। ये 3 टाइम स्टैम्प हुआ। एक TSI क्या हो गया? ट्रांजैक्शन TI का के रीड फेज का स्टार्ट टाइम हो गया। TVI
TVI हो गया स्टार्ट टाइम स्टैम्प फॉर ऑफ वैलिडेशन फेज फॉर TI, TWI स्टार्ट टाइम स्टैम्प फॉर राइट फेज ऑफ TI। तो ये जो इसका स्टार्ट टाइम होगा दैट वुड बी द एंड ऑफ द TS रीड फेज, और इसका जो राइट टाइम होगा दैट वुड बी द एंड ऑफ वैलिडेशन फेज। तो ये 3 टाइम स्टैम्प लेकर के हम लोग ये चेक करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कितने बजे आया, कितने बजे उसका फेज स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब कोई ट्रांजैक्शन है तो कब सक्सेसफुली कंप्लीट होगा, ट्रांजैक्शन TJ can complete its validation phase successfully if at least one of the following happens. Conditions are satisfied. तीन कंडीशंस है, इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, डाटाबेस कंसिस्टेंट रहेगा। तो पहला कंडीशन है फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस TI such that TSI is less than TSJ. The condition TWI less than TSJ holds. It means all older transactions have completed right phase before younger transaction begins. इसका मतलब ये हुआ ये TI का टाइम स्टैम्प है और ये TJ का टाइम स्टैम्प है। लेस देन का मतलब क्या हो गया कि दिस इज द सीनियर ट्रांजैक्शन। इधर ये बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये यंगर ट्रांजैक्शन हो गया। सपोज ये 7 बजे आया, ये 8 बजे आया, ये क्या हो गया, सीनियर ट्रांजैक्शन हो गया, ये जूनियर ट्रांजैक्शन। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ क्या कहता है कि सीनियर ट्रांजैक्शन का राइट फेज जूनियर ट्रांजैक्शन के स्टार्ट फेज से छोटा है, रीड फेज से छोटा है। छोटा मतलब मान लो ये 7:05 हुआ, ठीक है, ये 7:10 हुआ, मतलब कि ये यंगर ट्रांजैक्शन जब आया उसके पहले जितना भी ओल्डर ट्रांजैक्शन है they have completed their right phase. Means younger transaction is not at all interfering the updates made by the senior transaction. Is it clear? We have 2 transactions, TI and TJ. TI is an older transaction, senior transaction. TJ is a younger transaction, junior transaction. Okay? तो 2 ट्रांजैक्शन जिसमें एक सीनियर है और एक जूनियर में है। अगर यहाँ पर कंकरेंसी स्थिति है तो यहाँ क्या होगा कि दिस कंडीशन शुड होल्ड, मीन्स कि TWI शुड बी लेस देन TSJ, यानी जूनियर ट्रांजैक्शन के रीड फेज। TSJ किसका होगा, TJ का रीड फेज होगा, और ये क्या है, सीनियर ट्रांजैक्शन TI का राइट फेज है। दिस मस्ट बी लेस देन TSJ, मीन्स कि ऑल ओल्डर ट्रांजैक्शन